अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। हमारा स्टार्ट हो गया वीक गिलगित बल्तिस्तान का, और मैंने आपको बताया था कि बड़ी इंटरेस्टिंग इनके खाने। अच्छा, बहुत सारे खाने हम लोग शायद पाकिस्तान में जब रहते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता दूसरे शहरों के खानों का, ख़ास तौर पे अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात करें। इनका बॉर्डर लगता है चीन के साथ, और सारे खाने तो नहीं, लेकिन कुछ खाने ऐसे हैं जिसमें पास्ता का इस्तेमाल एक, और डिमसिम या जिसको ममतू कहते हैं, और मोमोज़ भी कहते हैं इंडिया में इसको, और ये मुख्तलिफ अफ़गानिस्तान में बनता है। और मतलब ये बेसिकली बिल्कुल डम्पलिंग का वही स्टाइल है जो चाइनीज़ बनाते हैं, सिर्फ थोड़ा जो इनके इंग्रेडिएंट्स है वो फ़र्क है, लेकिन इसका डिपिंग सॉस भी ऑलमोस्ट द सेम है। सो मोमोज़ बना रहे हैं या ममतू एक ही बात है, और साथ में हम बना रहे हैं खुबानी का शरबत। खुबानी आपको मैंने बताया था कि गिलगित बल्तिस्तान में ख़ास तौर पे हुंज़ा और इसके इलाकों में बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, और बिल्कुल वाइट दरख्त है और बहुत मज़े का फ्रूट है। इसको पूरा साल ड्राई करते हैं लोग, इसके बादाम के बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, बहुत ज़्यादा इसके इनके खानों में इस्तेमाल है। तो आज का वो शरबत बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ममतू की रेसिपी। और इसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले इसकी फिलिंग बनाएंगे। आधा किलो चिकन का कीमा सबसे पहले ये आ गया। इसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं ये रिच, साथ में हरा धनिया 2 से 3 खाने के चम्मच, साथ में चॉप किया हुआ प्याज दरमियाना साइज़ का 1 अदद, और साथ में हमने इसमें काली मिर्च शामिल करनी है 1 चाय का चम्मच या 1 खाने का चम्मच। मैं आपको एग्जैक्ट इसकी क्वांटिटीज़ बता देता हूँ। अब ममतू में फिलिंग के लिए चिकन का कीमा आधा किलो है, प्याज चॉप किया हुआ 1 अदद दरमियाने साइज़ का। हरी मिर्च इसमें नहीं थी, आई हैव नो आइडिया ये कहाँ से आई, ये हरी मिर्च में नहीं है। सो हमने सिर्फ इसमें नमक शामिल करना है, मुझे नहीं समझ में आया कि कहाँ से है। एनीवेज थोड़ा सा नमक शामिल किया, इसकी फिलिंग बन गई। प्याज, सॉरी, ये जो हरा मिर्च नहीं है वो हरा प्याज है ये गलती हो गई, यहाँ पे इन्होंने हरा मिर्च लिख दिया, हरा प्याज में डलना था, बट नो इशू एट ऑल। हमारी फिलिंग ये भी काफ़ी है। 1 अदद प्याज, हरा धनिया। तो आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें ग्रीन चिली शामिल कर सकते हैं, आप तो कट के आ गई है। अदरवाइज़ इंग्रेडिएंट में इसमें हरा प्याज था, हरी मिर्च नहीं थी। सो इसको सिंपली हमने मिक्स को तैयार करके रख लेना है। इसके बाद हम डो बनाएंगे, इसकी जो डिस्क्स होती हैं वो बनेंगी। सबसे पहला काम तो हमने इसके मिक्स को काली मिर्च, नमक, हरा प्याज और अगर है शामिल कर दें, साथ में नॉर्मल प्याज चॉप किया हुआ और हरा धनिया। बस इसके बाद अच्छी तरीके से इसको हमने गूंद लेना है। अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखनी है, अगर आप इसको गूंद रहे हैं और इसमें आपको नमी ज़्यादा फील हो, मुझे नॉर्मल लग रहा है, कभी कभार ये चिकन का कीमा बाज़ार से लाते हैं तो पानी छोड़ देता है, तो अगर ऐसी सूरत हो जाए तो फिर इसमें आपने थोड़े से ब्रेड क्रम्ब शामिल कर लेने हैं ताकि ये यकजान हो जाए, मिक्स अच्छी तरीके से। ये इसकी फिलिंग तैयार हो गई, इसको हमने एक तरफ कर देना है। और अब आ जाते हैं हम पास्ता की मेकिंग की तरफ। पास्ता मेकिंग अगेन, कल भी हमने बनाया था पास्ता, आज भी पास्ता बनाएंगे। आज हमने करना ही है, ये हमारे पास 500 ग्राम का डो है, इसमें हमने 4 अदद अंडे शामिल किए, बस 2 चीज़ें इसमें। इसको हमने पानी से नहीं गूंथा, इसको बेसिकली हम अंडे से गूंथते हैं। सो हमने करना ये है कि इसके मैं छोटे साइज़ बना लूँगा ताकि इस मशीन के हिसाब से हम इसको रोल कर सकें। ये ले लेते हैं, ये इसके 4 पीस कर लेते हैं, और इसके बाद सिंपली मैदा। और इसका तरीक़ाकार ये, अगर ये मशीन आपके पास है वैसे तो बेलन से बेल लें, लेकिन बिल्कुल बारीक इसको आपने बेलना है, कोशिश करिए जितना बारीक हो सके उतना बेहतर है। यहाँ पे हमने करना ये है कि इसकी जो गेज है ये सबसे मैक्सिमम पे रखे इसको, और इसके बाद 1 अदद मैं बेलन ले लेता हूँ और इसकी हमने लंबी शीट्स बनानी है। तो 4 पीसेस में मैंने डो को काट दिया, और इसके बाद इसको हमने बेलना है। सिंपल थोड़ा सा बेलेंगे, बाकी काम मशीन करेगी। तो हमने सिंपली इतना करना है कि मशीन के इसको काबिल बना लें, इसको मशीन में आसानी से हम डाल सकें और इसकी शीट बन सके। इसको थोड़ा सा हमने इस तरीके से लेवल कर लिया। ये इसका जो किनारा है ये जितना फाइन कर सके उतना बेहतर। इसके बाद काम शुरू इसका, बस अभी हमने सबसे मैक्सिमम थिकनेस पे इसको निकाला है। इसके बाद ये थिकनेस जो है हम आहिस्ता आहिस्ता करके कम करते जाएंगे, और मैदे का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़रा एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि मशीन पे जब इसको हम बेलना शुरू करेंगे तो ये चिपकना शुरू हो जाता है। सो मेक श्योर कि थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें हल्का हल्का सा मैदा डालते जाए। ये इसको हम टाइट करते जाएंगे और पास्ता जाता जाएगा। बस इसकी बिल्कुल पतली शीट बनेगी। इसके बाद हम इसकी छोटी छोटी डिस्क काटेंगे, फिर इसकी हम फिलिंग करेंगे, फिर इसका डिपिंग सॉस बनेगा बड़ा मज़े का।
तो बड़ी मज़े की डिश है। मुझे वैसे चाइनीज़ खानों में भी सबसे ज़्यादा जो मज़े की डिश लगती है वो ये डिमसम या डम्पलिंग्स होती हैं। 2 तरीक़ों से बनती हैं, स्टीम डम्पलिंग भी होती हैं, डीप फ्राइड भी होती हैं। सबसे मज़े की जो है वो स्टीम डम्पलिंग ही है। चलिए, ये मेरे हिसाब से जितना पतला हम चाह रहे थे उतना पतला हमें मिल गया। अब इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने सिंपली इसको लंबाई में इस तरह रखा, हल्का हल्का सा मैदा लगाया ताकि चिपके नहीं, और इसके बाद साइज़ आप देख लें, मुख्तलिफ़ कटिंग के होते हैं। मेरे हिसाब से ये साइज़ जो है वो बेहतर रहेगा, तो हमें इस तरह की साइज़ की डिस्क काट लेनी है सिंपल। ये एक एक करके काटते जाएंगे। अच्छा, जो पास्ता बच रहा है ये सारा का सारा वापस हम रोल करते जाएंगे, कोई चीज़ भी इसमें ज़ाया नहीं होती। तो हमने करना ये इस तरह की डिस्क बनानी, और जितनी पतली हो सके। ये देखिए, बहुत पतली भी नहीं है लेकिन मुनासिब है। इसको हमने एक एक करके काटते जाना है, और बस जितना डो भी बच रहा है ये सारा का सारा यूटिलाइज हो जाएगा, इसकी कोई फिक्र नहीं है। एक एक करके डिस्क को काटते जाएंगे। बस ये मेन काम है इसका सबसे। इसके बाद फिलिंग करनी है। स्टीमर हमारे पास पड़ा हुआ है जिसमें हमने इसको स्टीम करना है, और बस। अच्छा, इसको करना, एक और चीज़ आपने करनी है, इसको जब आप प्लेट पे रखेंगे मेक श्योर एक के ऊपर एक ना रखें। लास्ट टाइम हमने गलती मेरे से हो गई थी, हमने रखी डिस्क, हुआ क्या, इसमें थोड़ा सा मैदा आपने डालना है और एक एक डिस्क को अलग अलग रखना है। एक के ऊपर एक रखा, ये थोड़ी देर के अंदर ही नमी छोड़ेगा, सारा चिपक जाएगा। सो कोई भी डिस्क एक के ऊपर एक आपने बिल्कुल नहीं रखनी। बस ये इस तरीके से आपने डिस्क रखते जाना है। एक मैं प्लेट और ले लेता हूँ, और ये डिस्क आपने काटनी है बस सिंपल। और इसी तरीके से हम ये बाकी डिस्क भी बना लेंगे। पहला काम, मेन काम सारा यही है। जो डो बचा हुआ है इसको साइड पर रख दें, कोई फिक्र नहीं है, सारा का सारा यूटिलाइज़ हो जाएगा। और हमने वही काम जो अभी किया था फिर दोबारा कर रहा हूँ। इसको मैं एक शीट बनाऊँगा, इसके बाद इसको मशीन में डालेंगे और इसकी डिस्क बना लेंगे। छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक से वापस आएंगे इंशाल्लाह। डिस्क सारी रेडी होंगी, इसके बाद इसकी फिलिंग है। कहीं नहीं जाएगा, विराट बैक। ममतो अज्जा डो के लिए मैदा 500 ग्राम, अंडे 4 अदद। फिलिंग के लिए चिकन का कीमा आधा किलो, प्याज चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, हरी मिर्च स्लाइस्ड 3 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, हरा धनिया चॉप्ड 4 खाने के चमचे। डिपिंग सॉस के लिए सोया सॉस आधा कप, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक, वेलकम बैक। हमारी यहाँ पे मोमोज अब तैयार, या ममतू तैयार होना शुरू हो गए। आपने ये हमने इसका मिक्स लिया। 1 खाने के चम्मच से ज़्यादा आपने नहीं लेना। इसके बहुत सारी मुख्तलिफ़ शेप्स हैं और साइज़ भी हैं। साइज़ इसमें सेम रहेगा, शेप्स मुख्तलिफ है। आपने सिंपली देखें, इसको सारा इकट्ठा करना शुरू किया, ये गोल गोल घुमाते गए और ये कर दिया। ये पोटली टाइप की बन गई एक। और इसके बाद एक ट्रायंगल बनता है इसका, वो भी आपको दिखा दें। वो आपने सिंपली इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाना है साइड में, ताकि चिपकाने में आसानी हो, हल्का से हाफ साइड को बस। और इसके बाद ये आ गया इसमें इसका कीमा, दैट्स इट। और इसके बाद आपने सिंपली इसको रैप करके इसको भी चुन्नट टाइप की हल्की हल्की सी, चले एक एक करके बनाते जाते हैं डिश। अच्छा, एक और चीज़ ज़हन में रखिएगा, एक तो ओवरलैप ना करें, दूसरा इसको आपने ज़्यादा देर बाहर नहीं छोड़ना। थोड़ा सा भी बाहर छोड़ा, आधे घंटे के अंदर अंदर ही बिल्कुल पापड़ बन जाएगा, आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। उसका फिर तरीका ये है कि कपड़ा गीला करके इसके ऊपर रख दें तो इसका मॉइस्चर वापस आ जाएगा, अदरवाइज़ ये पापड़ बन जाएगा, बिल्कुल आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसका बेस्ट तरीका ये है कि बना लें, अगर फौरी यूज़ नहीं कर रहे तो इसको क्लिंग रैप कर लें। क्लिंग रैप करके और सिंपली आपने इसको जितनी देर तक यूज़ करना है उसके बाद आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहन में रखिएगा कि आपने इसको ओपन बिल्कुल नहीं छोड़ना। अच्छा, मिक्स जो हम बना रहे हैं बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीक़ों के बनते हैं। कुछ इसमें मिर्चें भी डालते हैं, रेड चिलीज़ पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं। ये टिपिकल तकरीबन चाइनीज़
स्टाइल से मिलता जुलता है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा धनिया डिफरेंट है, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसकी चाइनीज़ की हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे स्टीमर रखा हुआ है और स्टीमर में हमने इसको स्टीम करना है। स्टीमर ना हो तो आप सिंपल पतीला लें, पतीले में जो चावल छनने वाला जो छन्ना होता है वो उसके अंदर रख दें, नीचे पानी होगा इसमें और इसकी स्टीम में बनेगा। सो एक एक करके बनाते जाते हैं पोटलियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की शेप साइज़ की। ये जो राउंड वाली है सबसे बेहतर रहती है, मुझे ज़्यादा पसंद है इसका शेप, अदरवाइज़ आपकी अपनी चॉइस। एक खाने के चम्मच से ज़्यादा इसको भरिएगा नहीं और उसके बाद रख के आपने सिंपली इसको घुमाते गए, बस हर तरफ से इसको आपने इकट्ठा किया और ये आपकी पोटलियाँ तैयार हो गई। अच्छा, अब इसका एक डिपिंग सॉस है वो बना लेते हैं और उसके लिए हमें एक अदद चाहिए होगा बॉल, ये आ गया। अच्छा, सोया सॉस इसमें सबसे अहम है और सोया सॉस अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो ये डिपिंग सॉस आपका सारा ख़राब हो जाएगा। मैं भी शो स्टार्ट हो रहा था, एक सोया सॉस मंगवाया तो बिल्कुल अजीब सा था, पता नहीं समझ में लोकल था, बिल्कुल ही अजीब सा सोया सॉस जैसे इसका फ्लेवर नहीं था। पर एक और मंगवा लिया, वो बेहतर है। आधा कप इसमें हमने सोया सॉस, लाइट सोया सॉस अगर है तो आधा कप, अगर डार्क सोया सॉस है तो आधा कप और लाइट सोया सॉस है तो 1 कप डलेगा। तो हमने रेसिपी कार्ड में आधा कप जो लिखा था वो डार्क के लिए लिखा था, लेकिन हमारे पास लाइट आया, नो इशू। 1 खाने का चम्मच इसमें चॉप किया हुआ अदरक, 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन, 2 खाने के चम्मच इसमें हमने लेमन जूस डाल दिया और ये जो हरी मिर्च बची हुई थी पिछली वो भी इसमें डाल दी सिंपल। इसको अपने सिंपल मिक्स कर लेना है और ये हमारा ममतू का डिपिंग सॉस है। मैंने आपको बताया था कि बड़ा चाइनीज़ इन्फ्लुएंस्ड रेसिपी है, बहुत सारे तरीक़ों से बनती है। जो मुझे पसंद आई थी वो ये वाली थी। सो एक एक करके डिश लेते जाएंगे। ये थोड़ा मेहनत तलब काम है लेकिन एंड रिज़ल्ट इसका बहुत ही मज़े का है और इसमें 2 तरीक़ों से बनते हैं। जो गिलगित बल्तिस्तान में वो सारे स्टीम्ड है, लेकिन चाइना में जो है वो 2 तरीक़ों से बनते हैं, डीप फ्राइड भी हैं और स्टीम्ड इस हवाले से बेहतर है कि एक तो उसका टेस्ट बड़ा मज़े का होता है, दूसरा मुरग़न नहीं होते। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन है, बिल्कुल ज़ीरो, इसमें कोई फ़ैट इस्तेमाल नहीं हो रहा। आपने सिंपल एक एक करके डिश लेनी है और उसके बाद ये बढ़ते जाएंगे। सो आधा किलो कीमे से मेरे हिसाब से 3-3-6 ये तकरीबन कोई 4 दर्जन बनेंगे आराम से। ये थोड़ा ज़रा मुश्किल काम होता है, मेहनत तलब है थोड़ा सा, लेकिन आप एक दफ़ा इसको बना लें फिर आप इसका काम बहुत आसान है। कुकिंग इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल हमने स्टीमर में रखना है इसको और ये स्टीम करेगा 10 मिनट और 10 मिनट के अंदर हमारे ये ममतू हो जाएंगे तैयार। एक एक करके रखते जाते हैं और सिंपल। अच्छा, चीज़ें जो इसमें हमने फिलिंग बनाई है वो आपकी अपनी चॉइस है, आप इसमें चेंज कर सकते हैं, बीफ भी भर सकते हैं इसमें, कुछ लोग इसमें सब्जियां ही सिर्फ भरते हैं, वो भी आपकी अपनी चॉइस है। चिकन कॉमन है इस वजह से मैंने चिकन के साथ बनाया, अदरवाइज़ ये भी आपकी अपनी चॉइस है। बहुत सारी मुख्तलिफ़ तरीक़ों की फिलिंग्स इसकी बनती हैं। सो एक एक करके बनाते जाते हैं, ये मेन काम सारा इसका ही है। उसके बाद हमने सिंपल इसको स्टीमर में रखना है, स्टीमर में 10 मिनट में ये स्टीम होगा। इसका डिपिंग सॉस बना लिया, इसके बाद हम खुबानी का शरबत भी बनाएंगे, बहुत ईजी और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का। एक एक करके बनाते गए। अच्छा, इसी कंडीशन में अगर आप चाहें इनको फ्रीज़ करना तो फिर जिस प्लेट में आपने रखा है इसको, इसमें थोड़ा मैदा डाल दीजिएगा क्योंकि मैं इसके साथ चिपक जाएगा। बाय द टाइम आप निकालेंगे इसको, या इसको किसी क्लिंग रैप, प्लास्टिक रैप कर दें, उसके ऊपर रखें, क्योंकि जैसे ही अगर आपने फ्रीज़ किया और डिफ्रॉस्ट करेंगे ये पानी छोड़ेगा और ये नीचे से चिपक जाएगा, बाद में अलग नहीं होगा। ये एक एक करके फिलिंग बनाते जाते हैं और एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे, सारे रेडी हो चुके होंगे, हम स्टीम इसका स्टार्ट करेंगे और 10 मिनट का काम कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। ममतो अज्जा डो के लिए मैदा 500 ग्राम, अंडे 4 अदद, फिलिंग के लिए चिकन का कीमा आधा किलो, प्याज चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, हरी मिर्च स्लाइस्ड 3 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, हरा धनिया चॉप्ड 4 खाने के चमचे। डिपिंग सॉस के लिए सोया सॉस आधा कप, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। ममतू तैयार हो गए और मुख्तलिफ़ किस्म के नाम से डम्पलिंग्स हैं और जो इटालियन बनाते हैं वो रेवियोली है और मुख्तलिफ़ टाइप्स की होती हैं और अफ़गानिस्तान में भी बनती है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। मैं ख़ुद गया था तो वहाँ पे बड़े बेहतरीन तरीके से बनते हैं। इंडिया में इंतहाई मशहूर है, इंतहाई, वहाँ पे मोमोज़ बोलते हैं इसको और ठेलों के ऊपर मिलता है। बहुत मज़े की डिश, बेइंतहा मज़े की। मुझे चाइनीज़ खानों में सबसे ज़्यादा जो डिश पसंद है वो ये स्टीम बनती है। स्टीम में इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है और ग़ज़ाई से भरपूर रहता है, हैवी ना होगा। तो ये भी हमने अच्छी डिज़ाइन में रखिएगा। मैंने आपको बताया था प्लेट जिसमें आप रख रहे हैं, अभी थोड़ी देर हुई है
इसको ये चिपकना शुरू हो गए। यानी अगर आपने इसको प्लेट में रखा और बाद में इस्तेमाल कर रहे हैं तो या तो इसके ऊपर प्लास्टिक रैप लगाएं या थोड़ा सा ऑयल लगा दें या मैदा डालें ताकि इसको उठाने में आसानी हो। थोड़ा सा अपनी जो चिकन है ये नमी छोड़ेगा, ये आपकी जो रोटी है नीचे से ये सौगी हो जाएगी और ये चिपक जाएगी। बस स्टीमर यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया और अब इसमें जैसी स्टीम बनती है, हमारे अभी जो मज़ीद मोमोज़ हैं वो अभी अब्दुल्ला भाई बना रहे हैं। ये इसका डिपिंग सॉस, अच्छा जहन में रखिएगा, सोया सॉस इसका जो है ये बहुत अहम है, इसका मेन इंग्रेडिएंट है। इसमें अगर अच्छी क्वालिटी के सोया सॉस आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर इस टेस्ट, इसका डिपिंग सॉस का टेस्ट आपको मज़ा नहीं आएगा। सो मेक श्योर कि आप इसमें अच्छी क्वालिटी का ये सोया सॉस इस्तेमाल कर लें ताकि सॉस मज़े का बने। ये हो गया तैयार। और कहाँ तक पहुँचे? अच्छा, एक और चीज़ आपने बड़ी इंपॉर्टेंट करनी है, वो भी आपको बता दूँ। वो ये है कि इसकी सरफेस पे आपने थोड़ा सा ऑयल लगाना है। अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे, ये जैसी मोमोज़ इसके ऊपर पकने रखेंगे ये सारे के सारे चिपक जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप इसको ऑयल लगाएं। हो गए सारे मिक्स। चलो वो जो दो बने हुए वो रह गए, वो दे दो, शाबाश। अच्छा जी, सिंपल थोड़ा सा ऑयल लेंगे, हल्का सा ब्रश, और इसके बाद आपने उसको हल्का सा ब्रश करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये पूरा आपने ब्रश करना है। अदरवाइज़ जहन में रखिएगा, वैसे निकल आते हैं मोमोज़, लेकिन बेहतर होता है कि आप हल्का से इसको ऑयल कर लें ताकि इनके निकलने में आसानी हो। ये आ गए सारे के सारे, और इसके बाद सिंपली इसको हमने एक एक करके रखते जाना है। ये भी कोशिश करें कि एक साथ टच ना करें, क्योंकि टच हो गए ये जैसी इसमें स्टीम बनेगी ये आपस में चिपक जाएंगे। सो मेक श्योर इसके बीच में भी फासला आप रखें। मेरे हिसाब से काफ़ी बन गए, अभी और भी बन रहे हैं। ये दो बने पड़े हैं, ये अब्दुल्ला भाई, ये कोई डैमेज है? चलो ये देखिए, बस अब इसको सिंपली हमने ढक्कन रखा, फुल तेज़ आंच रखी हुई है, 10 मिनट इसको लगेंगे। वैसे तो 6-7 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाते हैं, 10 मिनट सेफ साइड है। और फिर इसके बाद इसको निकाल लेंगे। इसका डिपिंग सॉस तैयार है, तो हमारा ममतू तैयार हो गया। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मुख्तलिफ़ नामों से बनता है। इसके अफ़गानिस्तान में जिस तरीके से बनता है उसके अंदर इसमें मीट थोड़ा सा कम होता है, सब्ज़ी ज़्यादा होती है, और उसके ऊपर काबली चना जो है और टमाटर की ग्रेवी में इसके ऊपर डालते हैं। और इंडिया में फिर इसके मुख्तलिफ़ सॉसेस हैं, उसमें बहुत सारे तरीक़ों से इसको बनाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अलबत्ता बड़े सिंपल तरीके से एक ये डिपिंग सॉस था और एक कोई और डिपिंग सॉस था, मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगा, थोड़ा ज़रा चाइनीज़ और ये ओरिएंटल स्टाइल का। ये हमने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। इसमें हमने शामिल किया अदरक लहसुन चॉप किया हुआ, लेमन जूस और सोया सॉस, दैट्स इट। ये जो हरा हरा आपको नज़र आ रहा है, थोड़ी सी हरी मिर्च बची हुई थी, वो भी हमने इसमें डाल दी। ये देखिए जैसी स्टीम इसमें बनना शुरू हुई, 10 मिनट मैक्सिमम इसको लगेंगे और ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगा। इसको और कुछ भी नहीं करना है, ये तैयार होकर निकलेगा। सिंपली हम इसको डिपिंग सॉस सर्व करेंगे और इसके बाद हम बनाएंगे खुबानी का शरबत। कौन? शगुफ्ता हमारे साथ हैं फूल नगर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाए भाई? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैर खैरियत, ठीक ठाक। हुकुम? सर ये जो आप बना रहे हैं जी मोमोज, जी, ये आपने पहले भी सिखाए थे तब? जी जी, ये जो डो थी तब ये नहीं थी? अच्छा, नहीं वह शुरू से हमने डो भी इसी तरीके सिखाई थी। हमारे पास मशीन है, आप इसको बेलन से बेल ले जितना नहीं बारीक। नहीं, हाँ। वो पास्ता की डो ये वाली थी, और जब आपने मोमोज की बताई थी तब वो सिंपल मतलब मैदे और नमक के साथ था। हाँ, वो फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट इसका एक जैसे आता है ऑलमोस्ट। उस तरीके से बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। हाँ जी, अगर उस तरीके से बनाए तो हाँ बिल्कुल, सही रहेगा। हाँ कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, सिंपल। बस मैंने यही कंफर्म करना था, इसलिए मैंने कॉल की। तो वो भाई कह रहे थे कि आपने पहले भी तो कॉल की है। मैंने कहा और भी तो लोग करते हैं ना। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, ये स्टीम इसमें बनना शुरू हो गई, इसको कवर करके रखेंगे मैक्सिमम। मैंने आपको बताया इसका 10 मिनट का कुकिंग टाइम है। अभी और मज़ीद कुछ बन रहे हैं, वो भी इसकी जगह बनाते हैं सारी। मेरा हिसाब से मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट इस मीट से 3 दर्जन बनेंगे ईजीली, और इनको बना के आप किसी ट्रे में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। पर जब निकाला इसको डिफ्रॉस्ट करें, लेकिन जहन में रखिएगा अगर आपने इसके नीचे कोई चीज़ ना लगाई तो ये चिपक जाएंगे, और चिपकेंगे तो नीचे से टूटेंगे। और जब भी इसको स्टीम करने लगे तो आपने इसमें ऑयल लगाना है। अगर आपके पास ये स्टीमर नहीं है तो आम पतीला ले लें, उसके बाद साथ जो चावलों वाला छन्ना होता है वो इसके अंदर रख दें, और उसके ऊपर साइडों में और बीच में सारा रख दें,
और किसी ढक्कन से उसको कवर कर दें। 10 मिनट इसका कुकिंग टाइम है। ये स्टीम इसमें बनना शुरू हो गई, 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। पानी बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, कोशिश करना है इतना पानी ना रख दें कि बिल्कुल इसके मोमोज़ को टच करे, यानी ऊपर स्टीम उबल रहा हो पानी और ये ख़राब हो जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, क्या नहीं जाएगा। ममतो अज्जा डो के लिए मैदा 500 ग्राम, अंडे 4 अदद, फिलिंग के लिए चिकन का कीमा आधा किलो, प्याज चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, हरी मिर्च स्लाइस्ड 3 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, हरा धनिया चॉप्ड 4 खाने के चमचे। डिपिंग सॉस के लिए सोया सॉस आधा कप, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। खुबानी का शरबत, खुबानी हमने यहाँ पे बॉईल कर लिए तकरीबन आधा घंटा, बिल्कुल नरम हो गई। देखें बिल्कुल ऐसी नरम हो गई, लेकिन कोशिश कीजिएगा ये जो अभी खुबानी आई ये वाली नहीं, वो बिल्कुल ड्राई किस्म की होती है, पतली और ऑरेंज कलर की होती है। वो उसका खट्टा मीठा बहुत मज़े का टेस्ट आता है। ये मोस्टली मीठी है, खट्टी मीठी नहीं है। खट्टी मीठी जो है वो हुंजा की या गिलगित बल्तिस्तान की जो होती है या पाकिस्तान में और जगहों पर होती है, बिल्कुल ऑरेंज कलर की होगी और बिल्कुल कड़क पापड़ जैसी होगी। ये नरम होती है। सो हमने ये भी इस्तेमाल कर लेंगे, नो इशू। इसके साथ फिर हमने थोड़ी ज़रा साइंस लगानी पड़ेगी, वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये खुबानी ले ली, इसको मुकम्मल तौर पे आपने पकाना है, जब तक मुकम्मल तौर पे पक ना जाए, यानी नरम ना हो जाए। ये शामिल कर दिया। अच्छा, अगर वो खुबानी होती तो इसका कलर बड़ा मज़े का ऑरेंज सा आता था, लेकिन वो खुबानी है नहीं, तो हमने इसमें थोड़ा सा जर्दे का कलर शामिल कर देंगे ताकि हमें वो वाला कलर मिल जाए। और चूँकि ये बिल्कुल मीठी है तो ऑप्शनली मैं इसमें लेमन जूस थोड़ा सा डाल रहा हूँ, 4 से 5 खाने के चम्मच। रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हुआ, उसकी वजह ये कि मैंने ऑरेंज वाली मंगाई थी। ये वाली थोड़ी नरम होती है, जहन में रखिएगा, बिल्कुल कड़क होती है। और आधा कप इसमें हमने चीनी शामिल कर दी। ये शरबत बनेगा और शरबत बना के हमने इसको फ्रिज में रखना है। और ये कॉन्सेंट्रेट है, यानी इसको आप थोड़ा सा लेंगे, पानी डालेंगे, बर्फ़ डालेंगे और फिर इसका शरबत बनाएंगे। तो बिल्कुल बारीक पीसना है, बिल्कुल पेस्ट सा बनेगा और फिर ये शरबत तैयार हो जाएगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मतलब फ़ायदेमंद है और गर्मी सर्दी मौसम में हर किसी टाइम में भी। बस इसको अपने फ्रिज में रखना है, अदरवाइज़ ये पेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये देखें, अब मैं आपको दिखाऊं, ये देखें कैसे बहुत बेहतरीन किस्म का पेस्ट बन गया। इसको थोड़ा सा और ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल फ़ाइन। ये बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट है, थिक है, कॉन्सेंट्रेट है। इसको आपने थोड़ा सा लेना है, पानी में शामिल करेंगे और बर्फ़ में, और ये हमारा शरबत हो जाएगा तैयार। थोड़ा सा इसको और पीसेंगे। अच्छा, मशीन जब भी इसको घर की मशीनें इस्तेमाल करें ग्राइंडिंग के लिए, मेक श्योर कि थोड़ा सा गैप दें। ये कमर्शियल मशीनें नहीं होती, और ख़ास तौर पे ऐसा टाइप का आइटम जिसमें अभी हम शामिल कर रहे हैं थोड़ा सा थिक है, तो ये मशीन पे इसका बोझ आता है। तो इसी वजह से आपने कोशिश करना है कि थोड़ी थोड़ी देर चलाएं, फिर गैप दें। चलिए जी, ये हमारा, मैं ज़रा चख लूँ इसको एक दफ़ा। थोड़ा सा लेमन जूस बचा है, ये भी डाल देते हैं, फ़ारग। अच्छा टेस्ट आ गया, खट्टा मीठा हो गया बेहतरीन। टेक्सचर इसका देखिएगा, कलर बहुत मज़े का आ गया। थोड़ा सा हमने जर्दे का कलर शामिल किया और इसके बाद ये आपने मिक्स जो है फ्रिज में रखना है, हमेशा जहन में रखिएगा। अच्छा भाई, गलती होगी। ये लीजिए, ये सारा हो गया तैयार मिक्स, और बॉटल में बना के रखिएगा। लास्ट टाइम हमने आपको मैंगो स्क्वाश और ऑरेंज स्क्वाश और इस तरह के शरबत बनाई थी। खुबानी का शरबत बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये अभी मुझे पता लगा जब मैं रेसिपी सर्च करता गिलगित बल्तिस्तान की, तो वहाँ पे मेरी नज़र से गुजरा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का शरबत और इजी। खुबानी जो आप ले रहे हैं जहन में रखिएगा, बिल्कुल ड्राई, पतली, नरम वाली नहीं। नरम वाली जो है वो मीठी है मोस्टली, वो वाली जो है खट्टी मीठी है। उसका टेस्ट बड़ा मज़े का है और ग़ज़ाइयत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। फ़ाइबर इसमें ज़्यादा है और फ्रिज में बना के रखें, ये वाला ख़राब नहीं होगा। ये अप्रॉक्सीमेटली आप इसको फ्रिज में 1.5-2 महीना रख सकते हैं, बाहर बिल्कुल नहीं रख सकते। जहन में रखिएगा, इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है और ये अगर बाहर रखा तो ख़राब हो जाएगा। ये सिंपल कॉन्सेंट्रेट है। ये समझ लें कि तकरीबन 1 कप से हम एक बड़ा गिलास शरबत बनाएंगे
कौन सी चीनी भी शामिल की है, थोड़ी सी हमने लेमन जूस भी शामिल किया ताकि खट्टा मीठा हो जाए और कॉन्सेंट्रेट गाढ़ापन इसका मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए कितना थिक है, बस इस तरह का बनेगा। दैट्स इट। ये ममतू यहाँ पे पक रहे हैं, देखें बेहतरीन हो गए, फर्स्ट क्लास। जगह थोड़ी कम थी तो कुछ टच हो गए, लेकिन मसला नहीं होगा। आराम से इसको जब निकालने का तरीका ये कि थोड़ी देर आप इसको छोड़ देंगे, ढक्कन हटा के फिर निकालेंगे। अगर आप फौरी तौर पे निकालेंगे तो टूटने के चांसेस होते हैं, ख़ास तौर पे जो चिपक गए एक साथ। तो कोशिश करेंगे कि इसको ज़रा तरीके से निकालें। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, रिकैप ब्रेक। वापस आते हैं, अपनी रेसिपी सर्व करेंगे, सब कुछ रेडी हो गया। कहीं जाएगा भी राइट बैक। ममतो अज्जा डो के लिए मैदा 500 ग्राम, अंडे 4 अदद, फिलिंग के लिए चिकन का कीमा आधा किलो, प्याज चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, हरी मिर्च स्लाइस्ड 3 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, हरा धनिया चॉप्ड 4 खाने के चमचे। डिपिंग सॉस के लिए सोया सॉस आधा कप, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। तरकीब: डो के तमाम अज्जा मिलाकर गूंदें और 1 घंटे के लिए एक तरफ रख दें। अब इसे बेलकर दरमियाने साइज़ की गोलाई में काटकर एक तरफ रख दें। फिलिंग के तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करें, फिर 1 खाने का चमचा फिलिंग का मिक्सचर गोलाई में कटी डो के दरमियान में रखकर सील कर दें। अब एक स्टीमर में ममतों को रखकर 10 मिनट स्टीम कर लें। फिर डिपिंग सॉस के तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके ममतों के साथ सर्व कर दें। खुबानी का जूस अज्जा: खुश्क उबली ऑरेंज खुबानी 250 ग्राम, चीनी आधा कप, आइस क्यूब्स 10 से 12 अदद। तरकीब: उबली खुबानियों को ब्लेंडर में चीनी और पानी के साथ डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करके पेस्ट तैयार कर लें। अब 1 कप मिक्सचर को एक ग्लास में डालें, फिर इसमें 6 से 8 अदद आइस क्यूब्स मिक्स करके सर्व कर दें। वेलकम बैक, वेलकम बैक। हमारा शरबत भी तैयार और हमारे ममतू भी तैयार, साथ में डिपिंग सॉस तैयार और बर्फ़ आप देख रहे हैं। ये बर्फ़ इतनी सारी इसलिए डाल रहा हूँ कि मैं कराची में रहता हूँ। ओहो कैसी गर्मी है कि मतलब मैं इतना ठंडा पानी पीता हूँ इस गर्मी के हाथों कि बहुत सारे लोग मेरे घर में भी लोग बोलते हैं कि यार ये गला ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा ऐसी कम तैसी। ये प्यास जो है ना, जो गर्मी लगी हुई है, ये प्यास जब तक पानी ऐसा ठंडा नहीं होगा मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने इसको फुल बर्फ़ से भर दिया है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे मोमोज़। और मैंने आपको बताया या ममतू, इसको जब आप ट्रे से निकालेंगे, हमने इसको ट्रे से निकाल के थोड़ी देर के लिए, थोड़ा इसको ठंडा नहीं होगा, इसको आपने बहुत आराम से उठाना है। देखें ये अगर आपस में चिपक भी गए थोड़े से तो वो आराम से निकल आएगा, ज़ोर ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है। ये देखें, तो एक एक करके आराम आराम से। लेकिन बहुत मज़े की चीज़ है, आई लव इट, बहुत ही मज़े की चीज़ है। और थोड़ा सा ज़रा इसका जो डो बनाने का ख्वारी वाला काम है वो आप थोड़ा सा अगर कर लें, और इतना ज़्यादा नहीं है, एक दफ़ा आप इसका डो बना लें, फिलिंग बना लें, फिर आप बहुत आसान काम है। और स्टीमर अगर आपके पास नहीं है, बिल्कुल फिक्र ना करें, पतीले के अंदर वो चावल वाली छन्नी लगाएं और जिंदाबाद, फ़र्स्ट क्लास बनेगा, बिल्कुल ऐसी बनेगा। कोई ज़रूरत नहीं है आपको स्टीमर रखने की, क्योंकि स्टीमर बहुत सारे लोग ख़रीद लेते हैं, आपकी उसकी यूजेस नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। इसमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, सिर्फ ये मोमोज़ या ममतू नहीं बनते, इसमें फ़िश बनती है, इसमें बेशुमार चीज़ें बनती है। लेकिन अगर आप वो सारी चीज़ें बनाते हैं फिर तो ठीक है। अच्छा, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है ये, मतलब समझ लें कि अगर आप हेल्दी फूड खाना चाह रहे हैं तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ स्टीम कर सकते हैं, मीट चिकन वगैरह स्टीम कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए, ये हो गया हमारा ममतू रेडी। और इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन, जस्ट फॉर द गार्निश। इंग्रेडिएंट में तो नहीं मिला हमें, इंग्रेडिएंट में लिखा हुआ था, कोई मसला नहीं, ऊपर से गार्निश में डाल देंगे, नो इशू एट ऑल। ये हो गए तैयार। और साथ में अब हमारा जो ज़बरदस्त, मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है वो इसकी भी थी, लेकिन ये जो शरबत है ये बहुत बेहतरीन बना है। मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा बेहतर अभी मैंने चखा है, तो बहुत ही मज़े का था, बहुत डिफरेंट। और ये कॉन्सेंट्रेट है, मैंने आपको बताया, सिंपली आपने इसमें ये शामिल कर देना है बस। ये तकरीबन मेरे हिसाब से 1 गिलास में 1 कप काफ़ी है। चलिए बस
और उसको टॉप अप कर लेंगे हम थोड़ा से पानी के साथ। सो हमारा खुबानी का शरबत भी हो गया रेडी, और साथ में ममतू। बस चलिए, दोनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अभी हमारा वीक बाकी है गिलगित बल्चिस्तान का। बहुत सारे, एक इनका वॉलनट केक बहुत इंतहाई शिद्दत से इंतज़ार कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल बनाऊँ, और जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इनका वॉलनट केक, बहुत डिफरेंट है। इनकी कुछ पास्ता की डिशेज़ हैं वो हम साथ करेंगे, और एक जो बहुत ही मशहूर है चप शोरो। ये बेसिकली जो हमारे चिकन भरा पराठा होता है जो आजकल यहाँ पे ट्रेंड है, बिल्कुल वही तरीक़ेकार है, लेकिन इसके बनाने का इनका तरीक़ाकार बिल्कुल डिफरेंट है। जो मैंने खाया था वो उसमें मीट नहीं था, उसमें ये खुबानी का बादाम था और कुछ क्रीम चीज़ टाइप की थी, पता नहीं दही था, बहुत मज़े का था, बहुत डिफरेंट था। मीट वाला नहीं था, सिंपल थोड़ी सब्जियां थी इसमें, और साथ में वो ये अखरोट या खुबानी के बादाम का चूरा था इसमें, बहुत डिफरेंट किस्म का था, बहुत मज़े का। ये हो गया तैयार। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाते इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.